हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग जाइडस कैडिला के बारे में जानेंगे। जाइडस कैडिला एक दवा बनाने वाली कंपनी है। रेमडेसिविर के बारे में उसके ऊपर विवाद ये आ रहा है कि रेमडेसिविर जो दवा बनाई गई है जिससे हार्ट अटैक आ रहा है, तो कितनी सच्चाई है और आखिर ये कंपनी कौन कौन सी दवा बनाती है, इसकी स्थापना कब की गई थी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड, जिसे पहले कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी है जिसका मुख्यालय अहमदाबाद में है, जो मुख्य रूप से जेनरिक दवाओं के निर्माण में लगी हुई है। कंपनी 2020 में फॉर्चून इंडिया 500 सूची में 100वें स्थान पर रही। कंपनी की प्रकार की बात करें तो कंपनी जो है पब्लिक है। के रूप के व्यापार की बात करें तो बीएसई है। उद्योग दवाइयाँ स्थापित किया गया 1952 में। इसके जो संस्थापक हैं रमन भाई पटेल, मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में है। जो लोग जुड़े हैं, जो प्रमुख हैं, उनके नाम हैं पंकज आर पटेल जो अध्यक्ष हैं, सरविल पी पटेल जो प्रबंधक निर्देशक हैं। उत्पादों दवाइयों, समान दवाइयों, एक के बाद एक दवा, टीके, निदान, कॉन्टैक्ट लेंस, पशु स्वास्थ्य। इसकी आय की बात करें तो 17,273 करोड़, शुद्ध आय 1960 करोड़। कर्मचारियों की संख्या लगभग 25,000 से प्लस है 2023 की जनगणना के अनुसार। सहायक जाइडस वेलनेस। इसकी अगर हम इतिहास की बात करें तो कैडिला की स्थापना 1952 में रमन भाई पटेल 2001 के द्वारा की गई थी, जो पहले LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी में लेक्चरर थे और उनके बिजनेस पार्टनर इंद्रवदन मोदी थे। 1995 में पटेल और मोदी परिवार अलग हो गया। मोदी परिवार का हिस्सा कैडिला फार्मास्यूटिकल्स नामक एक नई कंपनी में चला गया और कैडिला हेल्थ केयर पटेल परिवार की होल्डिंग कंपनी बन गई। कैडिला हेल्थ केयर की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश फरवरी 2000 में हुई और BSE पर सूचीबद्ध हुई। 2003 में कंपनी ने जर्मन रेडीमेज नामक एक अन्य भारतीय दवा कंपनी का अपने में विलय कर लिया। 25 जून 2007 को कंपनी ने जाइडस हेल्थकेयर ब्राजील लिमिटेड के हिस्से के रूप में क्यूमिका ई फार्मास्यूटिकल्स निको डो ब्राजील लिमिटेड का अधिग्रहण किया। 2014 में कैडिला हेल्थकेयर ने एक्सोपोटाइया ब्रांड नाम से तहत दुनिया का पहला एडालीमीटेब बायोसिमिलर लॉन्च किया, जो मूल कीमत के 5वें हिस्से पर था। जाइडस कैडिला हेल्थ केयर के डायबिटिक डिस्प्लीमेडिया के उपचार में अपना पहला शोध आधारित दवा अणु सरोलिटाइजर की ब्रांड नाम लिपिगन के तहत लॉन्च किया। सोयूहेप वर्ष 2015 में जाइडस द्वारा भारत में लॉन्च किया गया पहला सोफोसवीर ब्रांड है। 2019 में माइक्रोबियल वृद्धि के कारण जाइडस कैडिला हेल्थकेयर द्वारा निर्मित इंजेक्शन केट्रोलैक ट्रोमोथामाइन को वापस बुला लिया गया। 2020 में जाइडस कैडिला की दवा डेसीडुस्टेट को US FDA द्वारा कैंसर रोगों पर क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की मंजूरी दी। उसके साथ ही 2022 में कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड का नाम बदलकर जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड कर दिया गया। इसमें उत्पादों की बात करें तो भारत में 25 फार्मास्यूटिकल उत्पादक कार्यों में से जाइडस कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के साथ साथ डायग्नोस्टिक, हर्बल उत्पादों, त्वचा देखभाल उत्पादों और अन्य OTC उत्पादों के लिए एक विस्तृत श्रृंखला का विकास और निर्माण करता है। 2015 के अंत से गिलियड के साथ एक स्वैच्छिक लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अब कंपनी हेपेटाइटिस C के इलाज के लिए जेनरिक दवाओं का भी उत्पादन करती है, यानी सोफोसवीर ब्रांड नाम सोविप के तहत वितरित। कंपनी भारत में 4 स्थानों अंकलेश्वर संयंत्र, वडोदरा संयंत्र और अहमदाबाद संयंत्र में सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री बनाती है। कोविड-19 वैक्सीन विकास की बात करें तो जुलाई 2020 में कंपनी को भारत सरकार के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जाइकोव-डी नामक विकासात्मक कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण करने की अनुमति मिली। 20 अगस्त 2021 को DCGI ने जाइकोव-डी के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी। कैडिला ने भी उन कई भारतीय फार्मा कंपनियों में से एक है जिन्हें रेमडेसिविर के उत्पादन के लिए गिलियड साइंसेज से लाइसेंस समझौता प्राप्त हुआ है। कॉर्पोरेट नियंत्रण की बात करें तो जाइडस कैडिला का प्रमुख शेयरधारक पटेल परिवार बना हुआ है। संस्थापक के पुत्र पंकज पटेल हैं।
इनका जन्म 1953 में होता है। कंपनी के अध्यक्ष हैं। 2004 में पंकज पटेल को फोर्ब्स की भारत में सबसे अमीर लोगों की वार्षिक सूची में शामिल किया गया। 2020 तक फोर्ब्स का अनुमान है कि पटेल की कुल संपत्ति 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिससे वो भारत के 46वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। विवादों की बात करें तो मिंट की जांच के अनुसार जायडस लाइफ साइंस ने भारत सरकार और निजी अस्पतालों को बैक्टीरिया से दूषित और संभवतः मिलावटी रेमडेसिविर की आपूर्ति की है, जो कि अभी देखा जा रहा है। जो भी लोग वैक्सीन लिए हुए हैं उसमें हार्ट अटैक की खतरा देखा जा रहा है, उसमें कोर्ट भी बोली है। इस पर क्या विवाद चल रहा है, इस विषय पे हम लोग देखेंगे। जायडस संयुक्त राज्य अमेरिका के गिलियड साइंसेज के लाइसेंस के तहत अपने गुजरात कारखाने में रेमडेसिविर का निर्माण कर रहा था। मिंट की रिपोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि जायडस रेमडेसिविर से पहले ही बीमार सैकड़ों कोविड-19 रोगियों को और बीमार बना दिया और कम से कम एक की मौत दर्ज की गई। अहमदाबाद के एक डॉक्टर ने कहा कि महामारी की उलझन में मौत का कारण या तो अंतर्निहित कोविड संरोधताओं या दवाओं को बताना कठिन था। मई 2021 में जब राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, एक राज्य खरीद एजेंसी, ने अपने दूषित रेमडेसिविर के स्पष्टीकरण के लिए जायडस से संपर्क किया तो जायडस ने यह कहकर जवाब दिया कि उन्होंने अपने रेमडेसिविर पर इस तरह की प्रतिकूल प्रतिक्रिया कहीं और नहीं देखी। बैक्टीरिया संदूषण के मुद्दे को पहचान CDCO के बिहार प्रयोगशाला, कोलकाता प्रयोगशाला की मदद से की गई। CDCO ने गुजरात नियंत्रण, जिसने जायडस को रेमडेसिविर बनाने के लिए लाइसेंस दिया था, को सूचित किया गया था, लेकिन ड्रग्स नियंत्रण तथा जायडस द्वारा रिकॉल ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार आवश्यक एवं रिकॉर्ड नहीं पाया जा सका। जायडस ने संदूषण की सभी बातों से इनकार किया। दिसंबर 2016 में जायडस डिस्कवरी DMCC, एक अनुसंधान सहायक कंपनी, जायडस लाइफ साइंस को US FDA द्वारा उनके प्रमुख उत्पाद सेरोगिलेटजार, जो कि भारत में मधुमेह डिस्प्लेमेडिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है, को जानबूझकर गलत ब्रांडिंग के लिए उद्धृत किया गया। 21 दिसंबर 2016 को कंपनी को लिखे पत्र में USA NDF ने उससे दुनिया की पहली व्यापक बयानों का उपयोग बंद करने के लिए कहा और इस सुझाव देना बंद कर दिया कि यह दवा संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया भर में अनुमोदित है, जब यह सच नहीं है। तो जायडस कंडेला से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।